हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहतास और आज है 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ और यह आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक को कैटर आर मिलर अवार्ड, कैंटन ओ आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को हाल ही में कैंटर आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक है। कैंटर आर मिलर अवार्ड किस विषय से संबंधित है? तो यह किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पर्यावरण और संरक्षण प्रबंध। कैंटर मिलर अवार्ड पर्यावरण और संरक्षण से संबंधित है और यह हाल ही में सोनाली घोष को दिया गया जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक है। अक्टूबर 2025 में ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा बैंक घोषित किया गया है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डीबीएस बैंक सिंगापुर। डीबीएस बैंक ने 2009 से लगातार 17वीं बार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक होने का स्थान प्राप्त किया। किस देश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? तो चार ऑप्शन है। तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा? तो चार ऑप्शन है। इजराइल ऑर्डर ऑफ ऑनर, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ डेविस, फ्रेंड ऑफ जॉन अवार्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंशियल मेडल अवार्ड। तो इजराइल के जो सर्वोच्च सम्मान है वह है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 में आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, डैन केटेज। डैन कैटेज को हाल ही में आईएमएफ का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले इस पद पर गीता गोपीनाथ थी। और फर्स्ट फर्स्ट उप प्रबंध का निदेशक के मतलब यह नहीं है कि आप पहले हैं। इससे पहले गीता गोपीनाथ थी, लेकिन फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इस पद का पूरा नाम है, ना कि ये पहले हैं। इससे पहले गीता गोपीनाथ थी। सितंबर 2025 में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने डैन केटेज को प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अक्टूबर 2025 में आईएमएफ की कार्यकारी समिति ने इसे मंजूरी दी। वे गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले इस पद पर गीता गोपीनाथ थे और उसके बाद अब डैन कैटेज को नियुक्त किया जाएगा। 45वां जी टैक्स ग्लोबल 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो हाल ही में 45वां जी टैक्स ग्लोबल 2025 यूएई संयुक्त अरब इमारात में आयोजित किया गया। हाल ही में आरबीआई ने किन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? तो हाल ही में आरबीआई ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण सुलभ किया है। सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में असम के द्वारा सीएम फ्लाइट योजना शुरू की गई। हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में कौन सा देश मां से बच्चे के संक्रमण एमटीसीटी के माध्यम से एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव
मालदीव ऐसा पहला देश बन गया जिसने मां से बच्चे के संक्रमण के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को समाप्त करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है और यह करने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में किस स्वदेशी नेविगेशन ऐप को गूगल मैप के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैपिस। मैपिस जो है स्वदेशी है और यह गूगल के मैप की तरह ही कार्य करती है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपिस को किसने समर्थन दिया है? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अश्विनी वैष्णव। हाल ही में सोनाली सेनगुप्ता को किस संस्थान की कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। हाल ही में सोनाली सेनगुप्ता को RBI का ईडी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन अभियान EEC 2025 की शुरुआत की? तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 की शुरुआत की गई। अक्टूबर 2025 में गुरुग्राम में भारत का पहला QR कोड आधारित कौन सा कियोस्क लॉन्च किया गया? तो कौन सा कियोस्क लॉन्च किया गया जो कि QR कोड आधारित है? तो चार ऑप्शन है, पानी बिल भुगतान, बिजली बिल भुगतान कियोस्क, यातायात चालन भुगतान। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यह यातायात चालन भुगतान कियोस्क। हाल ही में गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल में QR कोड आधारित यह कियोस्क चलाया गया और यह कियोस्क चालान भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के और कोर्ट जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए लॉन्च किया गया, यानी कि इसके जरिए आप कोर्ट में जाने से बच जाएंगे और चालान भुगतान में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसी के साथ ही यह लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।